दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अपर सर्किट लग रहा है और यहाँ पे आपको सर्किट खुलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे जा रहे, तो क्या वाकई में यहाँ पे ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिर ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे एक ट्रैप बिछा के इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे जाके लोअर सर्किट की संभावना बनेगी। अब यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, क्या भरोसा किया जा सकता है? वैसे प्राइस देख के लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें एक रुचि जगती है कि बहुत छोटा स्टॉक है, ये आने वाले समय 100 या 500 भी हो सकता है, क्या ऐसी संभावना है? अच्छे से समझेंगे ये, इस समय कंपनी की सेहत को समझेंगे, इसके बिजनेस को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, और अगर करें तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखें। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 10:30 के आसपास का टाइम है। अभी बाजार खुला, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक की शुरुआत यहाँ पे अपर सर्किट के साथ ही हुई 2.35 पर, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्राडे का जो लो है वो 2.26 है, यानी बिल्कुल स्टॉक नीचे की तरफ भी गया, लोअर सर्किट की संभावना भी बनी। लेकिन जो बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे करोड़ों शेयर खरीदे जिसकी वजह से यहाँ पे तेजी फिर से बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये कभी भी गेम पलट भी सकता है। यहाँ पे इस समय 2.35 के आसपास जरूर है, जहाँ पे 5% का सर्किट है, लेकिन ये सर्किट बार बार खुल रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हो, इसने बहुत ज़बरदस्त ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है। 3 तारीख को स्टॉक ₹1.5 के आसपास था, वो ₹1.5 का स्टॉक आप देख सकते हो कि करीब यहाँ पे ₹2.30 तक चला गया है। तो यहाँ पे लगातार स्टॉक ने दौड़ लगाई है, इसमें लोअर सर्किट की संभावना भी बिल्कुल बन रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है, 100% प्रमोटर के शेयर यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं। ये आपको क्लियरली समझना चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे मात्र 3.28 है, यानी प्रमोटर यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है। एफआई ने जरूर यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 0.10% की होल्डिंग थी Q3 में, जो Q4 में 0.12% किया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखिए ये होल्डिंग बहुत ही कम है। यहाँ पे एफआईए की संख्या में थोड़ी सी गिरावट हुई है। देख सकते हो कि 27 एफआई थे, उसमें से एक कम हो चुका है, 26 रह गए अभी। और उनका निवेश भी आप देखोगे बहुत ही कम है। और म्यूचुअल फंड की यहाँ पे होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको कोई खास निवेश नहीं दिखाई देगा। 2 म्यूचुअल फंड की संख्या, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 44.52% की होल्डिंग थी जो 43.37% हो गई। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब ये जो संख्या देख के आपको थोड़ा लगता होगा कि इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि डीआई ने बहुत भारी निवेश किया है। लेकिन ये एक्चुअल में ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो सारी बैंक है जिन्होंने कर्जा दिया हुआ, उसके बदले में इक्विटी ली हुई है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले कुछ समय से देखें तो आपको ये जो डीआई की होल्डिंग है ये भी लगातार कम होती हुई दिखाई देगी। इसमें आप समझ ही सकते हो कि फिलहाल जो यहाँ पे डीआई की होल्डिंग सितंबर में 45.2% थी, जो दिसंबर में घट के 44.4% हुई और मार्च में ये 43.30% हो गई। तो डीआई जो बड़े फंड हाउस है वो लगातार यहाँ से अपनी होल्डिंग को कम कर रही है। ये आपको खास है, ये एक माइनस पॉइंट है इसके लिए बड़ा। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, यानी जो सारा जो शेयर है वो धीरे धीरे जनरल पब्लिक के पास जा रहे हैं। 51.41% की होल्डिंग थी सितंबर, जो दिसंबर में 52.20% हुई, मार्च आते ही 53.40% हो चुकी है। यानी जो बड़े फंड हाउस के शेयर है वो धीरे धीरे जनरल पब्लिक के पास आ रहे। और एफआई का तो यहाँ पे एक छोटा सा निवेश जो लगातार बना हुआ है। इसमें 2 बड़े रिस्क है। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं के बराबर है, प्रमोटर यहाँ पे है नहीं तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऊपर से डीआई भी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे जनरल पब्लिक के हाथ में देती हुई दिखाई देगी। तो ये प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखें तो ये आपको ग्लोबल होल्डिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड दिखाया है, जिनकी 3.28% की होल्डिंग है ये प्रमोटर ग्रुप से। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2 म्यूचुअल फंड है, उनकी बहुत ही मिनिमम निवेश है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में ऐसे 7 है, इनका भी निवेश काफ़ी कम है। ये सारी होल्डिंग अब देखें तो ये बैंकों की है, 15 अलग अलग बैंकों की 39.50% की होल्डिंग है, जिन्होंने यहाँ पे कर्जा दिया हुआ है और उसके बदले में इक्विटी ली है। तो अब देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिनकी 12.07% की होल्डिंग है, ये सबसे बड़े इसमें निवेशक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिनकी 7.36% की होल्डिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा जिनकी यहाँ पे 5.68% की होल्डिंग है। इंडियन ओवरसीज बैंक जिनकी 5.23% की होल्डिंग है। कैनरा बैंक मुंबई जिनकी होल्डिंग यहाँ पे 4.05% है। और आईसीआईसीआई बैंक जिनकी 3.81% की होल्डिंग है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियरली ये सारे के सारे जो बैंक है जिन्होंने यहाँ पे पैसे दिए हो और पैसे उनके फंसे हो, इसके बदले में इन्होंने इक्विटी ली हुई है। तो ये क्लियरली समझे, ये कोई डीआई यहाँ पे पैसे कमाने के लिए इन्होंने निवेश नहीं किया, ये आप समझ सकते हो। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 0.42% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी की देखो तो यहाँ पे 3.3% की होल्डिंग है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की निवेश है इंश्योरेंस कंपनी में, जिनका यहाँ पे 3.33% का निवेश किया हुआ है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ऊपर का निवेश किया है वो 31.03 है, यानी 2 लाख से ऊपर निवेश करने वाले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख तक का निवेश किया वो 17.90%। इसका मतलब यह कि कुछ बड़े ऑपरेटर इसमें काफ़ी बड़ा खेल कर रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके मुकाबले ऑपरेटर ही यहाँ पे गेम पूरा चला रहे हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है इसमें, इसलिए आपको इसमें ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। इनकी 1.53% की होल्डिंग है। एचयूएफ की 1.31% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर 0.19% होल्डिंग है। और डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है और फर्म की 0.1% की होल्डिंग है। ये कुछ अलग अलग होल्डिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ पे बॉडीज कॉर्पोरेट की देखें तो 0.94% की होल्डिंग है। एनआरआई की 1.05% की होल्डिंग है और फॉरेन कंपनीज की 0.84% की होल्डिंग है। तो इस तरह से पूरा जो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा निवेश कर सकते हैं ये समझ के कि आप एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो, लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लग जाएगा। हो सकता है कि वो ऑपरेटर्स को लगातार अपर सेक्टर में बहुत ऊपर लेके जाए, या फिर रिस्क के साथ आपका निवेश डूब भी सकता है। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड ने निवेश किया और वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है। यहाँ पे 1019.88 करोड़ का एयू में किया हुआ है उनका। तो ये एक तरह से इनका निवेश है, बाकी यहाँ पे कोई निवेश दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका अगर प्लस पॉइंट देखें तो कंपनी 5G सर्विस भी शुरू कर चुके हैं, 2G 3G 4G तो दे ही रही है। तो यहाँ पे आने वाले समय में जैसे कि अब वोडाफोन आइडिया भी 5G सर्विस शुरू कर रही है, उससे इनका कामकाज बढ़ने की संभावना दिख रही है। कंपनी सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी मैनेजमेंट भी करती है, आपको ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से जो टावर की सर्विस लेना चाहते हैं जो कंपनी, उनको वो सारी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे आप फॉजिल फील्ड से ले या फिर नॉन फॉजिल फील्ड से ले। इनके पास 26,000 प्लस टावर भी है और 22 टेलीकॉम सर्कल है। ऑलरेडी हर गाँव में क्षेत्र में इनके पहले से टावर लगे हुए, तो कोई भी कंपनी इनकी टावर की सेवाएँ ले सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट जरूर है, कंपनी पुरानी है, लेकिन अब इसके माइनस पॉइंट देखें, इसका कंसर्न देखें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकेंड है द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ -1.77% पास्ट 5 ईयर्स, यानी लगातार सेल्स ग्रोथ निगेटिव है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 3.28%, जो होल्डिंग बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ करीब 2410 करोड़ के आसपास है, छोटी कंपनी में लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और 100% शेयर गिरवी है। डेटर डेज में इंक्रीज हुआ है, आप देख लो कि डेटर डेज जो पहले 46.2 डेज थे वो घट के 84.2 डेज हो गया है, ये भी सबसे बड़ा इसके लिए रिस्क है। और कंपनी का कॉस्ट बोरोइंग वो काफ़ी हाई है। कुल मिला के इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इसके पॉजिटिव पहलू की बजाय इसमें नेगेटिव पहलू ही ज़्यादा है। अब कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात कर ले, इसके रिजल्ट की बात कर ले, तो सेल्स देखें तो वो भी घटा है। मार्च 2023 में 378 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 331 करोड़ के आसपास रह गया है। तो कंपनी का सेल्स घटा है, ये अच्छी बात नहीं है। और कंपनी के खर्च में वृद्धि हो रही है, 242 करोड़ के आसपास था मार्च में, जो इस समय 291 करोड़ के आसपास पहुंच गया। एक तरफ तो खर्च बढ़ रहा है और सेल्स गिर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज़बरदस्त गिरा है, आप देख लो मार्च 2023 में इनका 136 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो मार्च 2024 में 40 करोड़ के आसपास रह गया है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत तेज़ी से गिरा और लगातार गिर ही रहा है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो फिलहाल 756 करोड़ की यहाँ पे इनको लॉस था मार्च 2023 में, इस बार 215 करोड़ का लॉस है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि लॉस कंपनी ने कम किया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार ये लॉस ऐड हुआ था मार्च में, उसमें अदर इनकम से देख सकते -571 करोड़ का लॉस था, जो पहले का लॉस उसमें ऐड किया गया। अगर उस लॉस को अगर निकाल दे तो जो लॉस है वो 200 करोड़ के आसपास ही रहेगा, जो इस समय भी दिखाई दे रहा है, यानी ओवरऑल कंपनी लॉस में बनी हुई है। ये इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो डील हुई है उनकी तरफ चलते, जिससे पता चलेगा कि किस तरह से ऑपरेटर इस स्टॉक को आगे बढ़ा रहे। तो सुबह बाजार खुलते ही 9:20 पर 2.35 की प्राइस से यहाँ पे करीब देख सकते हो 45 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसी समय 9:20 पर 2.36 की प्राइस से 90 लाख शेयरों की खरीदारी हुई और उसी समय 9:20 पर 2.36 की प्राइस से 97 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। यानी क्लियरली आप देख लो कि करीब 2-2.5 करोड़ शेयर किसी ने खरीदे सुबह सुबह। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:20 उसी समय 2.33 की प्राइस से यहाँ पे करीब 4 करोड़ 96 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने
यहाँ पे फिर से बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की, यानी करोड़ों शेयर किसी ने उठाए। उसके बाद 9:24 पर 2.33 की प्राइस से यहाँ पे करीब 2 करोड़ 12 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली सुबह सुबह ही करोड़ों शेयर खरीदे गए, जिसके अपर सर्किट लगा। उसके बाद 10:10 पर 2.35 की प्राइस से 1 करोड़ 33 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:14 पर 2.35 की प्राइस से यहाँ पे 1 करोड़ 51 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। क्लियरली देख सकते हो सुबह सुबह ही यहाँ पे किसी ने करोड़ों शेयर आज खरीदे हैं। और ये कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, ये बड़े फंड हाउस है जो यहाँ पे एक तरह से खरीदारी कर रहे हैं और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के बेचने की प्लानिंग में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर खरीदे। करीब आप देखें तो 5 से 10 करोड़ शेयर खरीदे, और ऐसे में ये आप देख सकते हो कि 5% की सर्किट लिमिट इनके लिए काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो बिल्कुल इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आप इसमें निवेश कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है आने वाले समय कुछ अच्छा रिटर्न दे। परंतु मैंने देखा पिछले 1-2 सालों से इसकी प्राइस जो है 1-2 रुपये के आसपास ही रही है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको बिल्कुल होल्ड करने जैसा स्टॉक नहीं है, ये आपको खास ध्यान रखना है। और इस स्टॉक से थोड़ा सा अगर आप बच के रहे तो ही अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।